अच्छा जी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी डिस्कनेक्टेड। हम बात ये कर रहे थे कि प्रोजेक्ट में और थीसिस में जो फर्क होता है वो जहन में रख के आपने चलना है। और थीसिस जो होता है वो हमेशा रिसर्च पेपर्स इंटेंसिव होता है, वाइट पेपर्स या रिपोर्ट बेस्ड नहीं होता। ठीक है, आप उनको 80% के अंदर 20% के करीब कंटेंट ला सकते हैं, जिसमें आपका फील्ड का एक्सपीरियंस अगर है तो आप बेशक जिक्र करें, बट फोकस रिसर्च पेपर्स पे रखें। ठीक है। अच्छा जी, ओके, सो लेट्स आई वाज ट्राइंग टू इंक्लूड, मैं आपको एक दिखाना चाह रहा था, एक सैंपल प्रेजेंटेशन। लेट मी ट्राई टू शो दैट। आप सब लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स फाइनलाइज कर लिए हैं, टाइटल फाइनलाइज है, रिसर्च पेपर्स आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, एक दफा प्रेजेंट सारे कर चुके हैं, या स्टिल कोई बंदा जिसने प्रेजेंट अभी तक नहीं किया आउट ऑफ यू? एवरीबडी हैज प्रेजेंटेड? नहीं प्रेजेंट किया आपने? करना भी नहीं है? नहीं करेंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो फिर पास नहीं होगा। सर मैंने सर जी साहब बताइए। जी सर मैंने प्रेजेंटेशन आपको मेल किया था, वो प्रेजेंट नहीं किया था सर। प्रेजेंट आपने प्रेजेंट कर दिया है या करना है, समझ नहीं आई आपकी बात के। नहीं सर, प्रेजेंट नहीं किया था मैंने, जस्ट आपको मेल किया था मैंने प्रेजेंटेशन। मैंने आपको समझाया था कि उसको किस तरह से लेके चलना है, आई थिंक वो आपको जी जी सर, बिल्कुल सेकंड। जी सर, सेकंड प्रेजेंटेशन पे मैंने काम शुरू कर दिया है ना। तो सेंस रिपोर्ट जो है वो भी मैं मैट्रिक्स मैंने वो भी आपको बना रहा हूँ सर। आपकी जो आपने मुझे रिपोर्ट भेजी थी उस पर मैंने आपको जवाब भी दिए थे कि इसको कैसे ठीक करना है। जी सर, सर जो मैं किया था। लेट मी शेयर दैट प्रेजेंटेशन नाउ। विजिबिलिटी है ना? स्क्रीन ऑप्शंस, स्क्रीन। अच्छा जी, ये प्रेजेंटेशन सबको विजिबल है ऑनलाइन? साथ आपको नजर आ रही है? जी सर। बाकी सबको भी नजर आ रही है? अवैस, सीमा?
अली रजा, आप लोगों को भी नजर आ रही है? आप उधर भी ज्वाइन किया हुआ आपने? अच्छा जी, ऑनलाइन जो है इनको नजर आ रही है सबको? काइंडली अगर बता सकें मुझे। सर नजर आ रही है। ओके, दिस जी इज सर अ बिल्कुल नजर आ रही सैंपल प्रपोजल प्रेजेंटेशन, जो कि आप लोगों ने इसी तरीके से कोशिश करना है कि तैयार करनी है, और देन यू हैव टू प्रेजेंट इट आफ्टर द एंड टर्म एग्जाम। जिससे मैंने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि we'll have one extra class for the presentation sessions, जो कि मिड टर्म के एंड टर्म एग्जाम के बाद वाले वीक में हम प्लान करेंगे। मैंने डेट भी आपको लिख के दी थी, 27, क्या डेट दी थी जी? 27 अगस्त। ओके, 27 अगस्त को हमारी इंशाल्लाह जो होगी उसमें आपने ये प्रेजेंट करना होगा, ठीक है? सो अगर इसको थोड़ा सा इसमें नजर डाल लेते हैं, देखें ना, ये कोई बहुत आइडियल प्रेजेंटेशन नहीं बनी थी, बट एक सैंपल है। इसके अंदर कुछ गलतियां भी हैं, बट ये कि चले कुछ रीजनेबल है। एक स्टूडेंट की बनाई हुई प्रेजेंटेशन है आपकी तरह की क्लास के, मैंने उसमें सिर्फ एक सैंपल जो यहाँ रखा हुआ है। आप देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये सिंपल सी वाइट बैकग्राउंड ब्लैक राइटिंग, थोड़ा सा उसने शायद बीच में ब्लू कलर यूज कर लिया जस्ट टू गिव सम अटेंशन टू सम ऑफ द वर्ड्स। ये उसने अपना टाइटल लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है, और सुपरवाइजर का नाम लिखा, ठीक है? आई होप दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुश्किल। देयर इज एन एम एज वेल। एम मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन माय व्यू, एम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीक्वेंस वाली स्लाइड पे जा सकते हैं, सीक्वेंस में आप बता सकते हैं जी मैं क्या बेसिकली इस पूरी प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें बताऊंगा, ठीक है? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो आपकी पहली स्लाइड होगी वो आपकी इंट्रोडक्शन स्लाइड होगी, तो इसमें इंट्रोडक्शन स्लाइड इसने नहीं बनाई हुई, बट ये कि होनी चाहिए इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड, ठीक है? This student has straight away gone to literature review, बट से पहले एक इंट्रोडक्शन की स्लाइड होनी चाहिए। बट लिटरेचर रिव्यू आप, दिस इज ओके फाइन। यहाँ पे उसने फिर बात की थी कि ओवरऑल जो उसने लिटरेचर पढ़ा है इसमें, अगर आप यहाँ देखें विजिबल है कि व्हाट ऑल रिसर्च पेपर्स दिस पर्सन हैज स्टडीड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो उसने उसकी एक समरी बयान की कि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ मैंने सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, कुछ मैंने पेपर्स पढ़े हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं, और मैंने कुछ और रिसर्च पेपर भी कंसल्ट किए हैं अराउंड 56 के करीब, जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगेन इट्स अ गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि जी मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। अब उसके अंदर से फिर कुछ सिलेक्टेड चीजें डिस्क्राइब की जा सकती है, फिर आप उसका छापा बना देंगे, इसलिए मैं ओके, बट इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं बनानी है। अच्छी बनाए, लेकिन इस मैं आपसे शेयर कर लूँ, ओके? लेकिन आइडिया इसे लेने की कोशिश करें आप, ठीक है? कि क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं, बात बी ओरिजिनल इन योर ओन कंटेंट। नाउ देर आर रिलेटेड सॉल्यूशंस, जो मैंने भी आपसे कहा था कि आपने 5 रिसर्च पेपर्स, उनकी मेथोडोलॉजी, उनके प्रॉस एंड कॉन्स का जिक्र करना है आपने वन बाय वन। जिसपे आपका क्वेश्चन था कि मैं कैसे करूंगा, तो वो कुछ ऐसे होगा। इसने एक तरीका ये फॉलो किया, देखिए इसमें इसने क्या, इसने ब्लॉक डायग्राम बनाई है, पेपर का टाइटल लिखा है इसने, जर्नल का नाम लिखा है। इनफैक्ट यहाँ मैंने इसको चूंकि नाम चेंज कर दिया, तो आपने रेफरेंस देना है, फुल रेफरेंस ऑफ द जर्नल शुड बी देयर। ऑथर्स के नामों का कोई फायदा नहीं होता, उनको अवॉइड कर सकते हैं। जवाब, किसको अवॉइड कर सकते हैं? वो कौन होते हैं जिन्होंने लिखा होता है? क्योंकि इधर चिंग पिंग शुंग यू लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप पेपर का टाइटल लिखें, और जर्नल यहाँ पे पब्लिश हुआ या कॉन्फ्रेंस उसका नाम लिखें, उसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं, साथ लिखें, वो डिटेल दे दें आप, ठीक है? और अकॉर्डिंगली इसमें कुछ और चीजें भी हैं, मेथोडोलॉजी क्या फॉलो हुई हुई है, चूंकि ये जो टॉपिक है इट इज मोर टुवर्ड्स द मैनेजमेंट साइंस, इसलिए थोड़ा सा वो टच इसमें नजर आएगा। इट्स नॉट अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक, इट इज अ मैनेजमेंट साइंस टॉपिक, सो दैट इज व्हाई इट्स लिटिल बिट उस तरह का इसमें टच है। और ब्लॉक डायग्राम, फायदे नुकसान शॉर्ट से बता के पहला पेपर यहाँ पे खत्म हो गया। सेकंड रिसर्च पेपर ठीक हो गया।
थर्ड रिसर्च पेपर, अगेन टाइटल, उसकी डिटेल्स, फ्लो डायग्राम, प्रॉज एंड कॉन्स। गोइंग ऑन टू द पेपर नंबर 4। आप यहाँ पे एक और काम अच्छा ये कर सकते हैं कि फुट नोट में पूरा रेफरेंस दे सकते हैं। फुट नोट कैन बी यूज्ड, दैट इज अ गुड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। देन वी हैव अनदर पेपर। ये वो सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो कि रिलेटेड सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस प्रॉब्लम का जिसका आपने इंट्रोड्यूस किया था थोड़ी देर पहले अपने प्रॉब्लम को। सो पेपर्स हैव बीन कंप्लीटेड। मैंने इसके बाद कहा था कि 5 पेपर तो मेजर आ गए। एक छठी स्लाइड पे आप एक समरी दे सकते हैं या एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें आप बाकी कुछ पेपर 4-5 मेंशन कर सकते हैं। वो यहाँ पे स्टूडेंट ने नहीं किया, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसने डायरेक्ट गैप एनालिसिस दे दी है। गैप एनालिसिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये प्रॉब्लम है। सर ये ठीक है, 6 स्लाइड का बताएंगे क्या बताया उसका? सवाल रिपीट करें, क्या पूछ रहे हैं? सर ये जो 6 स्लाइड है आपने इस पे क्या मेंशन करना है जो इन्होंने नहीं किया हुआ इसमें? मैंने ये कहा था कि जी एक स्लाइड आप और बना सकते हैं जिसमें आप एक मैट्रिक्स डाल सकते हैं उन सारे रिसर्च पेपर्स का जो इन 5 के अलावा आपने 4-5 और इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़े हैं। ठीक है, उनका रेफरेंस डाल सकते हैं। उनका रेफरेंस तो डाल दें, मतलब टाइटल डाल दें, उनके प्रॉज एंड कॉन्स लिख दें, एक मैट्रिक्स सा बना दें आप। मैं आपको वो मैट्रिक्स भी दिखाता हूँ इफ आई गेट इट। ठीक है सर। आपने इनफैक्ट एक सिंथेसिस मैट्रिक्स खुद भी बनाया हुआ है जो मैंने टास्किंग दी है आपको। आप जी उसमें से सर। सिलेक्टेड कंटेंट यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है सर। राइट जी। सो नाउ कम्स आफ्टर द लिटरेचर रिव्यू जी गैप एनालिसिस कम्स। और गैप एनालिसिस के बाद जो है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए। यहाँ पे इस स्टूडेंट ने नहीं डाले हुए। ही हैज स्ट्रेट अवे गॉन टू प्रपोज मेथोडोलॉजी, जो इनका अपना प्रपोज मेथड। ठीक है, और ये उन्होंने अपनी एक ब्लॉक डायग्राम अपने प्रपोज सर वो जो मेथोडोलॉजी की दी। पीछे पेपर में जी सॉरी, सर वो रिपीट लास्ट करें। जो पेपर्स हमने 5 एक्सप्लेन किए उनमें भी मेथोडोलॉजी थी, वो सिर्फ उस पेपर की मेथोडोलॉजी थी जी और जी उसमें जी और जी इसमें सर क्या फर्क होगा? जी, वो उन पेपर्स की थी ना। देखें, वो तो लोगों के सोल्यूशंस थे। ये आप जो सोल्यूशन देना चाह रहे हैं ये वो सोल्यूशन है। हाँ ठीक हो गया सर। सो दिस इज द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी ब्लॉक डायग्राम, जो आपका सोल्यूशन होगा। Everybody out of you is going to give a solution, so this is the block diagram of that solution, right? समझ गए जी? आप यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट आपको समझ आती हैं चीजें वो भी आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 या 2 स्लाइड्स बना सकते हैं आप यहाँ। नाउ योर इंटेलिजेंस कम्स इन हाउ यू मेक इट। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अब इसने दिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको पहले आना चाहिए। ठीक है, सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, 1 लाइनर, सिंगल लाइनर होते हैं, और हमेशा वो कोई एक टास्क होता है जो आपने करना होता है। देखिए इधर पढ़े आप, टू फॉर्मुलेट मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम, एक काम करना चाह रहा है। टू इम्प्लीमेंट अ मैकेनिज्म ऑफ डिफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, एक काम करने जा रहा है। टू डिफाइन प्रोसेसेस मॉडल फॉर एआई बेस्ड, एक काम है। टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एआई बेस्ड, काम है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सारे के सारे हमेशा डूएबल टास्क होते हैं जो कि इनफैक्ट आपने फिर यहाँ पे करने होते हैं। ये जो प्रपोज्ड फ्लो डायग्राम है ये उन्हीं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए बनाई गई है कि वो कैसे मैंने करूंगा। ठीक है, बट फ्लो में इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए। जब ये आ जाएगी प्रपोज डायग्राम 1 या 2 स्लाइड्स के ऊपर, इसके बाद फिर आपने क्या देना है, क्या लिखवाया था मैंने, टाइमलाइंस। टाइमलाइंस देनी है। ठीक है, टाइमलाइंस यहाँ पे इस सैंपल के अंदर नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट अपने रेफरेंसेस मेंशन कर दिए। ठीक है, बट टाइमलाइंस यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक और प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ, मे बी उसके अंदर हो, बट टाइमलाइंस के बाद फिर आपने ये रेफरेंसेस दे देने। तो ये रेफरेंसेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए, और ये एज पर स्टैंडर्ड किसी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए। लाइक IEEE स्टाइल होना चाहिए, पूरा रेफरेंस होना चाहिए, या ऑथर डेट सिस्टम पूरा रेफरेंस होना चाहिए। तो आपने जो भी 20 पेपर पढ़े हैं वो 1-2 स्लाइड्स के ऊपर आ जाएंगे।
ठीक है जी। कोई क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन से है अगर किसी का? जी आप लोगों का या ऑनलाइन ऑडियंस का किसी का भी कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है? सर ये कि मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए, नाम बताएं पहले अपना, फिर पूछें सवाल। हेलो जी, हसनात बोल रहा हूँ, हसनात। जी जी सर पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? वो ये जो आपने कहा है सर, लिटरेचर रिव्यू में जो, जी सर, लिटरेचर रिव्यू में हमने उनके, जिस तरह आपने बताया ना कि प्रोज एंड कॉन्स है, तो मेरा टॉपिक तो है वो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ऑन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई प्रोज एंड मतलब कोई कॉन्स ना अगर आ रहे हो जो उसके रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स के जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो उस सूरत में फिर क्या किया जाए, मतलब कि छोड़ दें उसको या फिर क्या उसको क्या किया सर उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि कोई भी रिसर्च पेपर अपने कॉन्स खुद नहीं बताता, आपने कुछ सोचना होगा वहां पे कि इसने क्या ऐसी चीज है जो छोड़ गया ये। बात समझ रहे हैं मेरी ठीक है आप? सर। तो आपको जब आप सोचेंगे ना, थोड़ी एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग में कि ऐसी क्या चीज है, मैंने चार पांच आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनके अंदर से इस आर्टिकल में क्या चीज ऐसी है जो ये नहीं इसने मेंशन की, मे बी क्वांटिफाइबल नहीं किया शायद, या इसने या इसने अपनी डायरेक्शन को लिमिटेड रखा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं किया। तो कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर शॉर्ट टर्मिंग नजर आ जाएगी। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है। और या फिर ये कि आप ठीक पेपर्स है। और पढ़ सकते हैं कि ओके जी ये शायद पेपर इतना अच्छा नहीं है, आई शुड रीड सम अदर पेपर एज वेल। राइट सर, राइट। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है, लेकिन आई रिपीट सर, कैंडी पढ़ने रिसर्च पेपर्स ही हैं, रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, ठीक है। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल? नो क्वेश्चन? शोएब सही है? जवाब इधर ही हो या कश्मीर में हो भी? पक्की बात है? ठीक है जी। रहमान सही है, सब क्लियर? शाहिद साहब, अली, हाँ जी सुल्तान, आपने प्रेजेंट किया अपने काम को या नहीं किया आपने? हाँ जी किया हुआ है, प्रूव हुआ हुआ टॉपिक आपका। चलो गुड। Okay ji, so this presentation is one sample presentation. Let me show you another sample presentation as well. ये नई प्रेजेंटेशन ऑनलाइन विजिबल है जी आप लोगों को? सर अभी तक तो नहीं आ रही नजर। अच्छा, let me share again. Let me share नहीं again. सर। Let me share again. New share. जी विजिबल हो गई है? जी सर, हो गया अभी। अच्छा जी ओके। अब देखें ये एक और प्रेजेंटेशन, अगेन ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड में बनी हुई है। ठीक है। टाइटल, सुपरवाइजर नेम एंड द स्टूडेंट नेम। ठीक है। मोटी बात, अननेसेसरी चीजें नहीं है। सीक्वेंस स्लाइड, सीक्वेंस देखिए इन्होंने कैसे दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन जैसे हमने कहा था वैसे ही है। लिटरेचर रिव्यू ऐसे ही है जी। गैप एनालिसिस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे ही है। हमने भी रिसर्च क्वेश्चंस नहीं है, बट ओके आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे भी जा सकते हैं। बाज़ औक़ात आप नहीं, आप थोड़ी सी टाइमिंग्स को भी सेट करते हैं, तो रिसर्च क्वेश्चंस सॉर्ट ऑफ कवर्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है।
प्रपोज मेथडोलॉजी, टाइमलाइन एंड रेफरेंसेस। तो ये एग्जैक्टली उस पैटर्न या उन हेडिंग्स के तहत है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे। ओके, अब देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन जो दी है, इन्होंने ये बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया है। आई डू नॉट एग्री विद दिस टेक्स्ट, इसको कम किया जा सकता है, बट इसके अंदर प्राइमरीली इन्होंने वही 3 चीजें बताई हैं। प्रॉब्लम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओन मेथड। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड अकॉर्डिंगली बनी हुई है। अब आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेपर, ऐसा ही था पहला पेपर। उसकी ब्लॉक डायग्राम है, क्या क्या हो रहा है उस मेथड, उस पेपर का मेथड क्या है, देखें वो बयान किया हुआ है इसमें कि पहले किस तरह से इमेज आएगी, इसमें क्या क्या एक्शंस होंगे, अल्टीमेटली एक आउटपुट निकलेगा। तो अगेन आई रिपीट, हियर कम्स द methodology of your reviewed research papers। उन्होंने कैसे वो काम किया है। तो आपने जो पेपर पढ़े, हर एक ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वो सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करना है, आपने पढ़ना है और अपने एक ब्लॉक डायग्राम बनानी है। हो सकता है उसने ना दी हो, ये आपकी होनी चाहिए, आपकी समझ आई है। और फिर उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखे हुए, उसके कुछ रिजल्ट्स की मेंशनिंग की हुई है कि इसकी डाटा सेट्स और एक्यूरेसी क्या है। दिस इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या CS साइड स्टूडेंट्स, उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है ये प्रेजेंटेशन। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ गए जी। ऊपर टाइटल ऑफ दी देखिए, कॉन्फ्रेंस पेपर का नाम लिखा हुआ है और कॉन्फ्रेंस की डिटेल लिखी हुई है, साल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो वाली इंफॉर्मेशन इधर फुटनोट में भी आ सकती है। ठीक है, वो अब आपकी चॉइस है कि कैसे उसको आप सेट करें। पहला पेपर, देन कम्स दी सेकंड पेपर। सही है जी। समझ आ रही है बात की। देन कम्स द थर्ड पेपर, देन कम्स द फोर्थ पेपर, मेथडोलॉजी, ब्लॉक डायग्राम, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, डाटा सेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ भी इसने ये समझा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चीज आ गई है। नेक्स्ट पेपर, सही है, विजिबल है जी। देखिए आखिरी लाइन तक विजिबल है। सबसे अहम चीज ये होती है, छोटी छोटी चीजें नहीं बनानी कि नजर आपको ही आ रहा हो या आपको भी ना आ रहा हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन बनाना और प्रेजेंट करना भी सीखना है आपने, इस पार्ट ऑफ दिस कोर्स। रीडिंग, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ऑल 3 स्किल्स शुड बी इम्प्रूव्ड। जब आप कोर्स करके जाएं तो आप बेहतर हो पहले से, जब शुरू में एंटर हुए। ठीक है, नेक्स्ट रिसर्च पेपर। आवाज आ रही जी ऑनलाइन सबको? जी सर, आज जी सर। ठीक है जी, आप लोगों का कोई सवाल तो नहीं है ऑनलाइन? नहीं सर। नो सर। अच्छा चले, सो ओके, नाउ कम्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि ये वो प्रॉब्लम है जिसको इन्होंने एड्रेस करना है, सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है उन्होंने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कम्स आउट ऑफ द रिव्यूड रिसर्च पेपर्स। उनके सॉल्यूशंस को देखते हुए आप ये फिगर आउट करते हैं यार कि ये मसला अभी भी रहता है या बहुत अच्छा तरीके से हल नहीं हुआ हुआ, तो मुझे इसे हल करना चाहिए। So this is now for both, either you are from management sides or engineering sciences, हर एक ने कोई ना कोई मसला ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो मसला यहाँ पे आपने अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ गए, 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। एंड देखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डूएबल टास्क, टू डिटेक्ट फेस मास्क in a crowded area, to achieve a higher accuracy rate, to predict a pre-composed model. So there are doable things which this student wants to do. So objectives are always which you would like to achieve. ठीक है वलीद? Now there comes the proposed methodology. ये अब स्टूडेंट ने अपना तरीका कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो बयान किया, और इसको फिर वो एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे कि ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। अल्टीमेटली मेरा आउटपुट जो है वो निकल आएगी
आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर। ठीक है जी। मलिक साहब आपका भी इस तरह ही होगा, आप वो जो बनाना चाह रहे हैं ना कंक्रीट नई किस्म की, तो वो आपका आउटपुट सोल्यूशन होगा। जी आवाज आ सर। रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ, तो वो सोल्यूशन जो है वो आपने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में मेंशन करना, ये एक्सप्लेन करना। है। जी सर बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सर। सपोज मेथोडोलॉजी के जी बाद सर। अगेन इसने एक फ्लो डायग्राम भी बनाई हुई है, उसको एक्सप्लेन और करने के लिए कि मैं इस तरह से चलूंगा, तो एक या दो स्लाइड्स मैंने आपसे कहा था कि आप डाल सकते हैं। ठीक है आलमगीर साहब। और अल्टीमेटली इसने डाटा सेट कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दी है कि ये मेरा डाटा सेट है जिसको मैं लेके चलूंगा, क्योंकि ये फेस मास्क डिटेक्शन पे काम कर रहा था, तो इसने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना वो डाटा सेट शो किया है जिन पे वो डिटेक्ट करेगा कि अब मास्क है, अब मास्क नहीं है, ये मास्क है, ये मास्क नहीं है। तो थोड़ी उसने डिटेल्स दी है, टाइमलाइंस। ठीक है जी। तकरीबन 1 साल का उसने टाइमलाइन दी है कि मैं लिटरेचर रिव्यू 1 महीना और लगाऊंगा या कर चुका हूँ, वट एवर द केस इज। डाटा कलेक्शन एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे 2 महीने लगेंगे, फिर प्रपोजल राइटअप पे 1 आध महीना लगेगा, अल्गोरिथम की ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ टाइम मैंने शुरू मतलब पहले से पैरेलल में शुरू किया हुआ, ये चलता रहेगा अगले 4 महीने तक, ऐसा ही है। रिजल्ट्स गैदरिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर थीसिस राइटअप पे साथ साथ पैरेलल में काम करता रहूंगा और अल्टीमेटली सबमिशन करूंगा जुलाई 22 के अंदर। तो इस तरीके से सही है, आप सही कह रहे हैं, बट एक स्टूडेंट है, उसने अपने लिहाज से सोचा है, तो एक गाइडलाइन के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। इसमें जो गलतियां हैं उनको आप ठीक कर लें, हो सकती है इसमें गलतियां हैं बिल्कुल, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि एक स्लाइड उसने बनाई है, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग है यार के टाइम लाइन्स मैंने देनी है, उसके अंदर गलतियां ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी शाही साहब। और उसके बाद रेफरेंसेस आ गए। ठीक है, रेफरेंसेस जो उसने कंसल्ट किए हैं वो सारे रेफरेंस यहाँ पे सारे के सारे होने चाहिए। हाँ 24 यूज करें। ठीक है, अकॉर्डिंगली इट एंड्स। ठीक है जी। तो आई हैव शोन यू 2 presentations। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं सर ठीक है। ओके, देयर इज नो क्वेरी, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि सैंपल के तौर पे आई विल शेयर इट एज वेल कि आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि हम उसकी डेडलाइन भी मैंने आपको टाइम भी बताया हुआ है कि नेक्स्ट मंथ में एग्जाम्स के बाद हमने क्या टाइम दिया था जी आपको? 27। 27 ऐसे ही है। जी सर। तो 27 जी अगस्त सर। को इंशाल्लाह वी विल गैदर हेयर और कोशिश करें कि जो हमारे डिस्टेंस लर्निंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दफ़ा ज़रूर आके अपनी प्रेजेंटेशन दें। अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने एक दफ़ा भी इंटरेक्ट नहीं किया। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है रिसर्च के डोमेन के अंदर, और इसको आपने पॉजिटिव लेना है। इफ आई आस्क यू टू विजिट एंड इंटरेक्ट, तो इट इज़ फॉर यू, फॉर योर ओन बेनिफिट। तो एक दफ़ा कोशिश करके 27 तारीख को ज़रूर सारे के सारे आए, ताकि आपकी एक्चुअल जो आपने तैयारी की हुई है वो विजिबल भी हो, अगर कोई गलतियां हो तो वो गलतियां हाईलाइट भी हो सके। ठीक है जी। आई होप ऑनलाइन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरी बात समझ आ रही है। जी सर समझ आ रही है। आप में से कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग पे, आई एम श्योर बाद में वो लेक्चर देखेंगे जब मैं ये शेयर करूंगा, तो उनके लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मस्ट विजिट ऑन, प्लान करें अपनी छुट्टी और कैंपस में आके अपनी प्रेजेंटेशन भी दें और इस पे जो गलतियां हैं वो ठीक भी कराएं। और प्रेजेंटेशन, फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले अपना टॉपिक अप्रूव करा लें, ताकि जो 1 महीना आपके पास है वो आप ठीक डायरेक्शन में चलें। ये ना हो कि आप गलत काम करते रहें और अल्टीमेटली आपने गलत चीज ले आए जिसका कोई फायदा ना हो। काइंडली टॉपिक जरूर अप्रूव करवा लें, वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक अपना टॉपिक अप्रूव नहीं करवाया। ठीक है, करेक्शन लग सकती है अगर एरिया ठीक हो तो, या आपकी डायरेक्शन ठीक हो तो। ओके, सो विद दिस नाउ वी गो ऑन टू दी, अभी ये सेशन भी क्लोज होने वाला है क्योंकि टाइम इज आई थिंक 8 मिनट रहते हैं, तो विल ज्वाइन अगेन। मैं इस दौरान आई विल जस्ट ओपन द प्रेजेंटेशन पार्ट जो हमने आज कवर करना है आफ्टर दिस
प्रेजेंटेशन जो हमने देख ली है, जो रेगुलर कंटेंट कुछ कवर करना है मैं वो अब स्विच ऑन कर दूँ। जिसको भी काम था वो कर रहे थे अपने टॉपिक को, वो थोड़ी सी आपने अपने उसमें सजेशन चेंज कर रहे थे, वो चेंज करके अपनी रात का मैं क्लास के बाद देख लूंगा इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो किस इसमें अच्छा, आप टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक टाइटल में आपसे मैं आपको अलग से डिस्कस करता हूँ। मैंने इस टॉपिक में आपको वैसे जो मुझे याद पड़ता है, मैं और आप जो एग्री हुए थे, हमने एग्री हुए थे कि आपने एक एआई बेस्ड काम करना था। जी सर। वो आपने बिल्कुल चेंज कर दिया। हाँ, आपको बस वो मेरे सुपरवाइजर जो है उसने कहा कि आप इससे आपके लिए आसान हो। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड्स इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। आप फिर उसी पे आ गए जिसमें जो आपका एरिया नहीं है, असल में ये सिविल इंजीनियरिंग का एरिया नहीं है, ये मैनेजमेंट साइंस का एरिया बनता है। टॉपिक ये इट्स मोर ऑफ मैनेजमेंट साइंस टॉपिक। तो सुपरवाइजर का भी सब ख्याल रखना पड़ता है। सर इसको डिस्कस करते हैं, आप मुझसे अलग से डिस्कस कीजिएगा। मेरी इस पॉइंट को सिर्फ ध्यान में रख के जरा दोबारा सोचें। मैं आप लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना मास्टर्स, तो आपका जो टाइटल होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। ये जो इम्पैक्ट एनालिसिस होती है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग की प्योरली नहीं होती, ये मैनेजमेंट, ये सोशल साइंसेज की होती है। सोशल साइंसेज वाले ने इम्पैक्ट एनालिसिस करनी होती है, किसी एक फिनोमिना का किसी और फिनोमिना पे क्या इम्पैक्ट होगा। लाइक इस केस के अंदर आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देख रहे हैं फ्लड्स के ऊपर, तो ये सोशल साइंसेज वाले का काम है, सिविल इंजीनियर का काम नहीं है। सिविल इंजीनियर का काम है कि उस इम्पैक्ट के बाद अब वो ऐसा मॉडल बनाए जो कि इस प्रॉब्लम के बाद भी सस्टेन करे। ये एक सिविल इंजीनियर का काम। अब आप ये जरूर कह सकते हैं जी कि मैंने इम्पैक्ट एनालिसिस की, नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ डिजाइन ऑफ Swat river which will resolve this problem for future next 100 years में मसला आएगा तो क्लाइमेट चेंज होती रहे, डैम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सोशल इम्पैक्ट आ गया ना उसका, अब उसकी बेस पे आपका डैम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये सोशल सिविल इंजीनियर का काम। क्लाइमेट चेंज हो रही है ना, दुनिया में फ्लड्स आ रहे हैं, जब फ्लड्स आते हैं तो डैम की कैपेसिटी से बढ़ जाती है चीज, डैम्स खोलने पड़ते हैं। ऐसे ही है, या रिवर में उसका इनफ्लो बढ़ जाता है, ऐसे ही है, तो अकॉर्डिंगली जो उसके कश्ते पुश्ते होते हैं वो सारे टूट फूट जाते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया ना, ये तो एक आपको बता दिया एक ऐसे बंदे ने जो कि नालायक है, या आपने एक एनालिसिस कर ली, ऐसे ही है। अब आप सिविल इंजीनियर हैं, आपसे मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि भाई ऐसा डिजाइन बनाओ या प्रपोज करो, सारी बात अभी आप बना तो नहीं सकते, लेकिन प्रपोज करो जो कि इन मसलों के बाद भी सस्टेन करे। फ्लड बेशक 10 टाइम्स आ जाए, फ्लो इजी रहे, ऐसे आप एरियाज डिफाइन करें या ऐसे उसके रिजर्वॉयर्स डिफाइन करें कि जिसकी बुनियाद पे फ्लड का पानी स्टोर भी हो जाए, ग्राउंड लेवल भी इंक्रीज हो जाए और फ्लड भी ना आए। अगर आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं वो आपका थीसिस बनता है, समझ रहे हैं। एंड विद योर एक्सपीरियंस आपको तो ऐसा ही काम करना चाहिए। अभी आप ये हल्का काम पकड़ रहे हैं, सस्ते में छूटना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस पे और करें फिर दोबारा बात करते हैं। अच्छा, आप में से सब लोगों ने अपना अपना टॉपिक डिफाइन किया हुआ है, आपका रहता है यू विल प्रेजेंट, आज आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। गेट रेडी, आपको मुझे बात।
ओके, लास्ट लेक्चर में हमने राइटिंग मिस्टेक्स सारी कवर कर ली थी, ठीक है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट की डिस्कशंस भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज जो मैंने बात करनी है दैट इज रिलेटेड टू अगेन समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, और उस पर कुछ आगे हमने चीजें डिस्कस करनी है, मैं वो आज आपसे डिस्कस करूंगा या बात करूंगा। लेट मी ओपन द कंसर्न स्लाइड। अच्छा जी, सो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी आई थिंक अभी नई स्लाइड नजर आ रही होगी। जी सर। जी जी सर। सर। ओके, ये इनफैक्ट स्लाइड्स में लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर कर चुका हूँ, आई होप आप लोगों ने सबने देख भी लिए। बट जस्ट फॉर लिंकिंग, बिकॉज इसी को हमने कंटिन्यू करना है आज, तो मैंने कॉमन मिस्टेक्स लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं, और अगर उनको आप जहन में रखें, एक दफा जरा रिफ्रेश कर लें, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स अगर आपने बनाए हैं कि वो क्या क्या थी, जस्ट हैव अ लुक ताकि उससे आगे चले। सेम रिक्वेस्ट इज विद द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, काइंडली अगर आपने लेक्चर देखा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि देखा होगा, तो आपने इस पे कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे, काइंडली उसको एक दफा रिव्यू कर लें कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो राइटिंग में हम करते हैं। मैंने आपको एक कंपैरिजन स्लाइड दिखाई थी कि क्या हम समझते हैं और क्या जो है वो एक जुबानदान जो है उस पे उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। आलमगीर साहब ऐसे देख रहे हैं, आज पहली दफा देखी नहीं देखी। हाँ हाँ, मतलब वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम जो लिख रहे हैं विद रेफरेंस बात करें और कम बात करें, अननेसेसरी एक्स्ट्रा बात ना करें। कंक्लूजन यही था, एडजेक्टिव्स को अवॉइड करें, तारीफें करने से बचें, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उनको हम थोड़ा सा और फॉर्मुलाइज फिर हमने स्पेसिफिक मिस्टेक्स की फॉर्म में किया। हमने कहा जी के फर्स्ट सेकंड पर्सन जो है वो नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन में बात करनी चाहिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं लिखनी चाहिए। फिर हमने कुछ ये स्पेल आउट वर्ड